तो केंद्र सरकार दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश लाई है। जानते हैं इसकी 5 प्रमुख वजह क्या क्या हो सकती है। तो अध्यादेश लाने की जो वजह सूत्रों के हवाले से फिलहाल सामने आ रही है, उसमें दुनिया की जो राजधानियां हैं उनका विश्लेषण जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने देखा कि दुनिया भर की राजधानियां जो हैं वो आखिर कैसे संचालित होती है। वॉशिंगटन डीसी का उदाहरण देखा गया, कैनबरा का उदाहरण देखा गया, बर्लिन का उदाहरण देखा गया, जहां पर मेयर नेतृत्व वाला प्रशासन होता है और कई जगह दोहरा प्रशासन जो है वो भी देखा गया है। तो ये भी एक वजह जो है, बड़ी वजह ये माना जा रहा है। इसके अलावा एक जो बड़ा मुद्दा है वो है सुरक्षा और कूटनीति का मसला है, जिसमें केंद्र को ये लगता है कि राजधानी में दोहरी सत्ता जो है वो सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है, इसलिए ये अध्यादेश लाया गया है। और यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि दिल्ली प्रशासन पर केंद्रीय नियंत्रण से विदेशी दूतावास राजनयिकों से बेहतर जुड़ाव होता है, ये केंद्र को लगता है। तो यहाँ पर अगर सुरक्षा और कूटनीति के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर केंद्र की दलील ये हो सकती है कि राजधानी में दोहरी सत्ता जो है वो सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। इसके लिए अगर अफसरों के फीडबैक की बात की जाए तो अफसरों का फीडबैक इस तरह का लगातार आ रहा था, जो हम देखते आ रहे हैं कि दिल्ली के अफसरों के मुताबिक यहाँ पर काम करना जो है वो लगातार मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि अधिकारियों पर केंद्र का पक्ष लेने का आरोप लगता था और इस तरह के आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगाए गए, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर एक ये भी वजह मानी जा रही है कि जो अफसरों का फीडबैक मिल रहा था उसके चलते भी ये अध्यादेश लाया जा रहा है। ये दलील केंद्र यहाँ पर दे सकता है। एक वजह है यहाँ पर आपात स्थिति से निपटने में जो है वो मदद मिल सकती है, क्योंकि केंद्र के पास ज़्यादा संसाधन है, ये केंद्र की दलील यहाँ पर हो सकती है। तो ऐसे हालात से निपटने के लिए केंद्र संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित कर सकता है कि कहाँ पर किसको किस तरह से तैनाती हो सकती है, किस तरह से देखा जा सकता है। तो ये जो इमरजेंसी सिचुएशन अगर होती है, क्योंकि ये देश की राजधानी है, तो उससे कैसे निपटा जाए वो भी एक वजह यहाँ पर देखा जा रहा है। एक वजह है यहाँ पर नौकरशाही पर राजनीति जो लगातार होती है उससे फैसले प्रभावित होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जनता को असर पड़ता है। तो हाल ही के सालों में दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच लगातार हमने देखा है कि टकराव की स्थिति पैदा हुई है। नौकरशाही और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच में जो है उसकी खींचतान जो है वो लगातार देखने को मिली है। तो इस तरह की कई वजह हम लगातार देखते आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये वजह हो सकती है कि केंद्र अपने अध्यादेश को लेकर ये दलील दे। तो इस अध्यादेश के बाद अब दिल्ली सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में, और कानूनी जानकार ये बताते हैं कि अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, वो जुडिशियल स्क्रूटनी के दायरे में हो सकता है।